तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान आखिर है क्या, उसको बनाया किस प्रकार से गया और वो क्यों बनाया गया इस प्रकार से, आइए इस पर पूरी डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर पहले टॉपिक की बात कर लें तो आखिर संविधान है क्या, तो एक हिसाब से अगर हम कह दें तो जिस प्रकार किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कई सारे नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर कोई देश चलाए तो उसको भी कई सारे नियम की आवश्यकता होती है। एंड उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। लेकिन ये तो मेनली आप देखें तो रफ डेफिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ देखें तो संविधान क्या है, तो एक तरह से अगर हम बात करें तो संविधान हमारा एक कानूनी दस्तावेज है जो हर गलत काम को रोकने का प्रयास करता है। जो गलत काम हमारी सरकार या फिर विपक्ष या फिर हमारे देश में रहने वाले आम जन कोई काम करता है, यानी अगर आम जनता हो या फिर सरकार हो या फिर विपक्ष हो, कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसको रोकने का काम संविधान में लिखित कानून ही करता है। एंड हम सभी जानते हैं कि विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, सबसे ऊपर हमारी न्यायपालिका ही रहती है और उसका काम होता है न्याय दिलाना। अब भले ही आज के टाइम पर अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है न्यायपालिका में भी, आज के टाइम पे कई केसेस पेंडिंग चले जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली मानी गई है क्योंकि उसी का काम है संविधान की रक्षा करना। अगर वो संविधान की रक्षा ना करे तो हो सकता है कि कोई भी अपना मनमानी कर सकता है, मगर भारतीय संविधान ऐसा नहीं बनाया गया है। उसको बहुत अच्छे तरह से ना तो बहुत कठोर बनाया गया है ना तो बहुत हल्का बनाया गया है, उसको मध्यम कोटि में रखा गया है और इस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया ताकि कोई भी इंसान आराम से हमारे देश में सर्वाइव कर सकता है, हमारे देश में कई सारे उसको अधिकार मिल सकते हैं एंड कई सारे काम वो बिल्कुल कर सकता है। और संविधान के कुछ काम होते हैं, अगर आप काम की चर्चा करें तो संविधान के कई सारे काम होते हैं। तो संविधान का पहला काम ये होता है कि वो कम से कम ऐसे कानून तो जरूर बनाए ताकि लोगों का उस पर विश्वास रहे और हर लोग आपस में कम से कम थोड़े बहुत भी समन्वय स्थापित कर सकें, यानी कुछ तालमेल बैठा सकें। क्योंकि अगर तालमेल ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी देश में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भारत जैसा देश तो विविधताओं का देश है, कई सारे लोग, कई सारे समाज के लोग भारत में निवास करते हैं। यानी इसका पहला काम जो है वो ऐसा बुनियादी नियम स्थापित करना है, ऐसा बुनियादी नियम जो कि क्या कर सके, कम से कम हर व्यक्ति में एक समन्वय तो स्थापित कर सके, तालमेल तो बैठा सके। क्योंकि अगर तालमेल ही नहीं होगा तो देश में रहने वाले हर नागरिक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से संविधान के कम से कम बहुत सारे काम है। और संविधान का जो दूसरा काम है वो ये है कि आखिर हमारे देश में जो निर्णय होंगे उनकी शक्ति किसके पास होगी, निर्णय कौन ले सकेगा। तो इनडायरेक्टली अगर कहें तो जो लोकतंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो हमारे देश में तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता खुद भागीदारी न लेके अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि संविधान जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है उसमें जो शक्ति है कोई भी चीज बनाने की, नियम बनाने की, वो आखिर होगी किसके पास। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को ही यह शक्ति मिली है कि वो कानून बना सके। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आखिर इनडायरेक्टली संविधान में भी और हम भारतीय संविधान में भी उल्लेख किया गया है और हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी उल्लेख किया गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी उल्लेख किया गया है कि जो कानून बनाएगा या फिर जो नियम बनाएगी वो केवल और केवल जनता ही बनाएगी। क्योंकि आखिर जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो जनता के अगेंस्ट कुछ भी काम करेंगे तो उनके साथ ही फिर उनको अगली बार सत्ता से हट जाना पड़ेगा। इसलिए अगर हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दूसरा काम है इसका वो दूसरा काम जो है उसको नियमों की शक्ति का बंटवारा करना कि आखिर नियम जो है वो बनाएगा कौन। और जो हमारे संविधान का तीसरा काम और शायद अंतिम काम है, अंतिम काम तो नहीं कह सकते हैं इसको क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है और इसका काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेनली अगर हम समझ सकते हैं तो तीन काम होता है। तीसरा काम ये होता है कि हाँ, कुछ सरकार तो बहुत सारे कानून बना देती है, लेकिन सरकार के कुछ सीमाएं भी हैं। सरकार की कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनको हमसे कभी नहीं छीन सकती है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार की सुरक्षा जो होता है खुद हमारा संविधान ही करता है। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसका तीसरा काम होता है वो होता है कानून की सुरक्षा करना, यानी कुछ ऐसे कानूनों को उल्लेखित करना और उसको सूचीबद्ध कर देना और उस पर किसी का अधिकार नहीं रहने देना, केवल और केवल संविधान ही उसका सुरक्षा करेगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, तो मौलिक अधिकार कहते हैं। और कानून की सुरक्षा इसका तीसरा काम होता है ताकि सरकार जो है गलत कदम नहीं उठा सके और किसी भी नागरिक पर शोषण नहीं कर सके। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये संविधान जो है संविधान का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा होगा। बाकी संविधान से जुड़े कैसे भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आए होंगे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से जरूर कोशिश करूंगा आपको हर चीज बताने का। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।